Good morning, students. Now take your seats. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने को बोला था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? तो आपका समय शुरू होता है। आप नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing. Time is over. तभी मैं सर बोल रहे हैं 3 बजे कर लेंगे वो आपको। May I come in, sir? यस कम इन। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए मिस्टर राकेश, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर, बात ही कुछ ऐसी। Now tell me, what's the matter? सर, मैंने आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। ओके, इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी जाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसलिए मैं आपके पास चला आया। ऐसा क्या लिखा है पति के टेस्ट में? सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते, तभी मेरे दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते और वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती है और ना दवा दारू। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने जमाने के और मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 7। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। यस सर। अजय बेटा, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला कर लाओ। यस सर। हेलो प्रदीप
कैसे हो तुम? क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज्यादा दिन अपनी दादी दादा से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ो। मिस्टर राकेश, उन्होंने कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। क्या सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। बैठिए। नमस्कार सर। कहिए, क्या बात है सर? आपने हमें बुलाया है? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया मैंने। जी कहिए, क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करोगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करोगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात नहीं की। यह तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी ही दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। कामयाब इंसान बन सके, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सिर्फ इसकी बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। यह तो बहुत ही गलत बात है सर। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हो जाएं। हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरे समझ में नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई एक आधा स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया था मिस्टर बजाज। क्या मतलब? साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था मिस्टर बजाज। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है। लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक जोड़ दिया। इसीलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया मिस्टर बजाज। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी से बहुत प्यार। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे और बातें हम उसमें सेव करते जाएंगे, वह उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वह ताउम्र उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। अगर कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बुरा हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं अपने माँ बाप से मांगिए, जिन
दिल का आपने बहुत दर्द दुखाया मिस्टर बजाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपनी माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे को लीव कर ली। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपका सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ये सपना कौन थी? मेरी अपनी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।
ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 एक दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? माँ कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों में। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ मजा भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना, बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा आपको, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना, बिजी हूँ। दादाजी नहीं उठाएगा अगले कुछ दिन। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लो फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा। देख लीजिए, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी,
मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको, ठीक है माँ? शारदा दी, एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक और बार ट्राई करिए। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें अंतिम दिन मरने के लिए? अरे कोई है, शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि एक हफ्ता हो गया तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। सिया मुखर्जी क्लास 10, स्वीटी कुमारी क्लास 10, तन्नू कुमारी क्लास 10, अंजलि कुमारी क्लास 10, Vikas Kumar class 9, suggest our principal madam to come on the stage for Riya Shah class 9, Priya Banwal class 9, Tanushree class 9, Tanushree, चांदनी कुमारी क्लास 9, चांदनी,
आयुष, राहुल, गुड 9, गुड्डू, क्लास 9, आदिति, कोमल धानो, कोमल धानो क्लास 9, नंदिनी वर्मा क्लास 9, विकास कुमार क्लास 9, सेकंड पोजीशन, शालू कुमारी क्लास 9, शालू कुमारी, अमित कुमार क्लास 9, सुरुचि मिश्रा क्लास 10, सेकंड पोजीशन, श्रुति कुमारी, अक्षत कुमार क्लास 9, अक्षत सेकंड पोजीशन, अनुष्का कुमारी क्लास 10, सेकंड पोजीशन, रंगोली कंपटीशन, अंजलि कुमारी क्लास 9, अंजलि कुमारी, स्टैंडर्ड 10, बहादुर मंडल, अमन झा क्लास कुमारी क्लास 7, प्रिया कुमारी क्लास 7, अलीसा, सुरभि भगत क्लास 7, सुरभि नायक जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाई तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय ही भारत भाग्य विधाता, जय ही जय ही जय ही जय 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 ही वंदे वंदे